दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भारत का कोई भी शहर हो, सब में एक चीज कॉमन है, ट्रैफिक जाम। आखिर क्या ज़्यादा ज़रूरी है, गाड़ियों का मूवमेंट या लोगों का मूवमेंट? कैसे ट्रैफिक जाम हमारे शहरों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है? भले ही आपको ये प्रॉब्लम अभी छोटी नज़र आ रही हो, लेकिन जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे लिंक करेंगे कि कैसे ये ट्रैफिक जाम हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे खुद के आर्थिक स्थिति को बद से बदतर बना रही है, और साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में हम दो तरह के सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। एक तो वो जो जनरली कोई भी सरकार अडॉप्ट करती है, और दूसरा वो जिसे हम स्मार्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसके ऊपर अभी तक सरकार की नज़र नहीं गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें एक बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम के पीछे, वो है पॉपुलेशन का बढ़ना, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। अगर आप डाटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन सिटीज़ में न्यू कार ऑनरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंडियन सिटीज़ के सड़कों पर आपको जितना व्हीकल्स नज़र आता है, उसका 75% सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 75% प्राइवेट व्हीकल्स सिर्फ 20% पैसेंजर को कवर करता है। ऑन एन एवरेज एक कार लगभग 23 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में आपको सिर्फ सिंगल पर्सन बैठे हुए नज़र आएंगे। तो सोचो, एक गाड़ी जो इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसमें एक लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आखिर हमारे शहरों के सड़कों पे इतना ज़्यादा गाड़ियाँ क्यों नहीं नज़र आएगी? मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे शहर के की एरियाज का 30% ब्लॉक हो जाता है सिर्फ और सिर्फ कार पार्किंग की वजह से। शहर के की एरियाज का अगर ये जगह खाली होता तो ये जगह मिल पाता किसी गरीब लोगों को रेहड़ी लगाने के लिए, जिससे उसके घर का गुजर बसर हो पाता। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर कोई भी पार्टी सरकार में आती है तो जनरली इसी तरह के सॉल्यूशंस को वो अडॉप्ट करती है। उसमें फर्स्ट है, जब सरकार के सामने ट्रैफिक जाम की समस्या आती है तो वो वही घिसी पिटी 3-4 चीज़ें करती है। पहले तो करेंगे कि नई सड़कें बना देगी, फ्लाईओवर बनाएंगे, अंडरपास बनाएंगे, या पुराने अगर कोई सड़क है तो उसको चौड़ा करेंगे। एक्चुअली में प्रॉब्लम का ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब आप नई सड़कें बनाते हो तो रोड पे नई गाड़ियां भी तो आ रही है, तो कुछ समय के बाद वापस से वही ट्रैफिक जाम आपको दिखने लगता है। सरकार को चाहिए कि जो ऑलरेडी हमारे पास रोड है, क्यों ना उसका हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। आप शहरों में देखोगे और सड़क के किनारे बहुत सारे व्हीकल्स पार्क्ड होते हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार की जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉपर पार्किंग सिस्टम नहीं है। मार्केट तो बना देते हैं, लेकिन प्रॉपर पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो लोग उस मार्केट में आते हैं वो सड़क पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और उसके वजह से पूरा जो रोड है वो बहुत ही नैरो हो जाता है और ट्रैफिक जाम हमें दिखने लगता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसको आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहले हमारे घर में ना येलो कलर का बल्ब लगा होता था, 100 वाट का लगभग होता था। वो उतनी ही रोशनी करती थी जितनी कि आज की बल्ब कर रहे हैं, दे रहे हैं रोशनी। बट कहानी ये है कि आज की जो नई जनरेशन के जो बल्ब हैं, जो एलईडी वगैरह जो आ गए हैं, ये बहुत ही कम एनर्जी लेती है और रोशनी सेम देती है। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो कुछ ऐसे ही सॉल्यूशंस हमें अपने सड़कों के लिए भी लेकर आना पड़ेगा। सरकार का दूसरा सॉल्यूशन होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दो। ओके, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं मानता हूँ कि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन पर उतरते हो और वहाँ से अगर 3-4 किलोमीटर आपको दूर जाना पड़ता है किसी भी वजह से, तो आपको वहाँ पे ऑटोज या बस फाइंड करने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। अगली जो प्रॉब्लम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो है सेफ्टी का। अभी भी आप देखोगे जो बसेज में जाती हैं लेडीज, मेट्रोज में जाती हैं, तो कई बार चोर आते हैं, उनके चैन छीन के तोड़ के भाग जाते हैं, उनके फ़ोन छीन के भाग जाते हैं, और जिसकी वजह से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने से डरते हैं।
दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्राउड का, भीड़ का। जब आप मेट्रो में जाते हो, जब आप बस में जाते हो, तो आप देखते हो कितनी भीड़ उसमें होती है। अब मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि दो लोग जा रहे हैं और एक को सीट मिल गया और दूसरे लोग खड़े हैं। क्या दोनों ने अलग अलग किराया दिया है या दोनों का सेम किराया लिया गया है? दोनों से ऑफ कोर्स सेम लिया गया है, लेकिन एक को मिल गया है सीट और दूसरे खड़े जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि लोग खुशी खुशी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे? मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं वो किसी न किसी मजबूरी में कर रहे हैं। सरकार को यहाँ पे चाहिए कि नंबर्स बढ़ाएं, बसेस के नंबर बढ़ाएं, मेट्रोज के नंबर बढ़ाएं, ताकि उसमें भीड़ ना हो और जितने भी लोग जाए सबको उसमें बैठने की सुविधा हो। तब जाकर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो भले ही सरकार सॉल्यूशंस लेके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इंडियन सिटीज़ के सड़कों पे ट्रैफिक जाम नज़र आएंगे और इस जाम की वजह से बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं पहली प्रॉब्लम की बात करता हूं। जैसे अगर आपकी गाड़ी सड़क पे ज़्यादा देर तक खड़ी रहती है तो ऑफकोर्स ज़्यादा तेल खर्च होता है। जब ज़्यादा तेल खर्च होता है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे देशों से। तो जब हम ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे रुपीज का डेप्रिशिएशन होने लगता है और उस डेप्रिशिएशन की वजह से हमारे देश के अंदर महंगाई हमें देखने को मिलती है। तो ट्रैफिक जाम की वजह से ये तो पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जाम में फंसे रहते हो तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप वो टाइम अपने ऑफिस में देते या फिर अपने बिजनेस में देते तो शायद आप कुछ ज़्यादा बेहतर आउटपुट कर पाते और कहीं न कहीं अपनी इकोनॉमी को आप बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाते। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी सड़क पे ज़्यादा देर तक रहती है तो उसमें ज़्यादा तेल खर्च होते हैं, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इस ज़्यादा तेल खर्च होने की वजह से कहीं न कहीं ये आपकी जो सेविंग है उसके ऊपर असर डाल रहा है। ज़्यादा तेल खर्च हो रहे हैं तो आप ज़्यादा पेट्रोल खरीद रहे हो तो आपकी सेविंग के ऊपर ये ज़्यादा असर डाल रहा है। तो अगर वो पैसा बचता तो शायद आप मार्केट में जाते, कोई और सामान आप कोई और प्रोडक्ट या सामान आप परचेज करते, जिससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होता और उस डिमांड की वजह से हो सकता था कि बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती। इसके अलावा जो नेक्स्ट बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब गाड़ी ज़्यादा देर तक सड़क पर खड़ी रहती है तो उससे इमिशन भी होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है और वो हमारे हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और जब हमारा हेल्थ ख़राब होता है तो वापस से उसे ठीक करने में हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, यानी वापस से हमारी सेविंग के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो चलो अब हम बात करते हैं कुछ स्मार्ट सॉल्यूशन की, जिसके ऊपर सरकार की नज़र ना के बराबर जाती है। सबसे पहला सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि जितनी भी रेड लाइट है ना उसे आप कम करके उसको आप गोल चक्कर में कन्वर्ट कर दो। क्योंकि रेड लाइट में प्रॉब्लम क्या होता है कि भले ही गाड़ी नहीं हो बट अगर रेड लाइट है तो आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी वहाँ पे। सामने से गाड़ी नहीं गुजर रही बट आपको वहाँ पे गाड़ी बहुत देर तक खड़ी करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपका समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, ज़्यादा तेल खर्च होते हैं। तो अगर उसको गोल चक्कर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो भले ही ट्रैफिक स्लो होगी लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू रेड लाइट बहुत टाइम सेव होगा। नेक्स्ट ये है कि सरकार को चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें। अब आप इसमें ये कहोगे कि सरकार तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, लेकिन अभी ये ज़्यादा इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर सपोज करो कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करोगे, पेट्रोल सीएनजी वाला या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल? ऑफकोर्स आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि हमें पेट्रोल सीएनजी खरीदना है। कारण ये है कि अभी हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है। अभी भी आप एक नॉर्मल गाड़ी खरीदते हो 5-10 लाख की, तो अगर आप उसको चलाते हो तो मुश्किल से एक बार फुल चार्ज करने पे 250 से 300 किलोमीटर तक मैक्सिमम जाती है। ये मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको आउट स्टेशन जाना हो, दिल्ली से कहीं जयपुर जाना हो, हरिद्वार जाना हो, तो क्या आपको लगता है कि आप उस गाड़ी को लेकर के जा सकते हो? क्योंकि जब एक बार उसका चार्ज ख़त्म होगा तो वापस उसको चार्ज करने में आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी इतना ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ है। तो यही वजह है कि लोग चाहते तो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना, लेकिन इन सभी वजह से अभी भी लेने से वो कतराते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल में कि अभी भी उसका मार्केट प्राइस एज कम्पेयर टू सीएनजी पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा है। तो
लोग क्यों नहीं सीएनजी पेट्रोल गाड़ी खरीदेंगे? आप उसको सस्ते में बेच रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप महंगे में बेच रहे हो, तो सरकार को इसमें चाहिए कि कुछ और भी, भले ही सब्सिडी देना पड़े, बट उसका प्राइस जो है सीएनजी पेट्रोल से कम हो, ताकि लोग मोटिवेट हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए। इसके अलावा एक और भी सोल्यूशन ये है कि जैसे चार्जिंग जो स्टेशन होता है वहाँ पे गाड़ियाँ जाती है और वहाँ पे 1 से 2 घंटे 3 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में। तो बेटर ऑप्शन ये है कि क्यों ना चार्जिंग स्टेशन पे ऑलरेडी वहाँ पे चार्ज्ड बैटरी हो, ताकि जो डिस्चार्ज वाली गाड़ी है वहाँ पे जाए और डिस्चार्ज बैटरी की जगह पे वो चार्ज बैटरी से रिप्लेस कर ले, तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा। आपको एक एग्जांपल्स मैं समझाता हूँ। जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, तो जब आपका सिलेंडर खाली हो जाता है तो उधर से भरा हुआ एलपीजी का सिलेंडर आता है और खाली सिलेंडर वो लेके चले जाते हैं, तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। तो उसी तरह से अगर चार्जिंग स्टेशन पे अगर चार्ज्ड बैटरी पहले से हो तो गाड़ी जाएगी, ये बैटरी निकाल के देगी, वो बैटरी चार्ज वाली बैटरी लगाएगी और 1 से 2 मिनट में वहाँ से निकल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा टाइम जो है वो बचेगा लोगों का, और ये भी एक कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा ताकि वो ईवी गाड़ी खरीद सके। इसके अलावा हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उसको कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए जिससे जो गाड़ी की जो बॉडी है उसके ऊपर सोलर प्लेटिंग हो जाए, जिससे गाड़ी जब रोड पे चले तो गाड़ी चल भी रही है और चार्ज भी हो रही है। इससे बार बार गाड़ी को चार्ज करने की समस्या ख़त्म हो जाएगी और लोगों का पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। नेक्स्ट स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी प्राइवेट कार्स हैं उसको अलाउ किया जाए कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कार ऑनर्स हैं जो अपनी गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़्यादातर टाइम उनकी गाड़ी घर पे खड़ी नज़र आती है। तो अगर वो एक साइड इनकम जनरेट करना चाहे तो अगर सरकार अलाउ करती है तो वो भी 2-4 घंटे के लिए अपना निकल जाएंगे और कुछ 500-1000 रुपये उधर से कमा के आ जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं इकॉनमी को ग्रो होने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि सपोज करो कि आपके पास गाड़ी है, आप ऑफिस जा रहे हो और उसी रूट पे कोई और भी लोग हैं जो जाना चाह रहा है, तो एक ऐप होगा और उस ऐप में दोनों लोग लॉगिन करके रखेंगे और अगर दोनों का डेस्टिनेशन मैच करेगा या रूट मैच करेगा तो आप चाहो तो उसको अपनी गाड़ी में बैठा सकते हो और उसके बदले में आप उससे किराया ले सकते हो। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके भी पेट्रोल के खर्च निकल जाएंगे और जो पैसेंजर जाना चाह रहे हैं सेम रूट पे उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि दो अलग अलग गाड़ी जो जा रही है सेम डेस्टिनेशन पे, तो दो लोग एक गाड़ी में एडजस्ट हो जाएंगे और कहीं न कहीं नंबर ऑफ जो कार्स हैं रोड पे वो कम नज़र आएंगे। नेक्स्ट जो स्मार्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो उसको स्मूथ करने के लिए एक सिंगल कार्ड गवर्नमेंट को इशू करना चाहिए। मतलब सिंगल कार्ड, उसी कार्ड से आप मेट्रो में, उसी कार्ड को आप मेट्रो में भी यूज कर सकते हो, बस में भी यूज कर सकते हो, ऑटो में भी यूज कर सकते हो, ओला उबर हर जगह आप एक ही कार्ड को यूज कर सकते हो। तो सोचो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है कितना स्मूथ हो जाएगा और आपका बहुत सारा टाइम उसमें सेव होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें एक बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।